देखिए अब अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, जूलियन कैलेंडर के बारे में। तो जूलियन कैलेंडर में जो अब तक जो है आपके करेक्शंस हुए, वो करेक्शन हुए 365.25 डेज के अकॉर्डिंग। तो जूलियन कैलेंडर जो है वो एक तरह से 365 डेज, जूलियन कैलेंडर जो था ये 365.25 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा था। जबकि ग्रिगोरियन ने क्या किया, ग्रिगोरी थे, उन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 365.2425 डेज के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया। जबकि एक्चुअल सोलर डेज जो होता है, सोलर डेज के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर इक्वल्स टू 365.24219 ईयर्स के बराबर होता है। तो अब सोलर डे के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल सोलर डे अगर हम डेज को अगर हम लोग देखें तो एक साल में 365.24219 वर्ष होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो एक्चुअल ईयर है उससे ना तो ये मैच करता है और ना ही ये मैच करता है, लेकिन इसके नियरेस्ट ये है और इससे काफी दूर ये है, क्योंकि 0.24219 को 22 भी लिख सकते हैं, 2.2422 ये हो जाएगा जो कि इसके नियरेस्ट है। तो इसके मतलब कि अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी एरर जो है, जो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट तो कभी नहीं निकाला जा सकता, तो एग्जैक्ट टाइम जो है वो उसमें त्रुटि, एरर सबसे कम होगी। तो जूलियन कैलेंडर में थोड़ी सी त्रुटि ज्यादा थी। क्या ज्यादा थी, देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर और जब डिफरेंस देखा गया जूलियन कैलेंडर, जो कि जूलियन कैलेंडर लिया गया 365.25 डेज और ग्रिगोरियन कैलेंडर ये लिया गया, तो डिफरेंस कब आया, छोटा सा 0.2425 डेज का अंतर और 0.25 डेज के अंतर को अगर आपने देखा तो 128 सालों में एक दिन का अंतर आएगा दोनों में। इसके मतलब कि 128 साल में एक दिन अधिक हो जाएगा जूलियन कैलेंडर में। तो अब यहां पर क्या है, 128 साल में एक दिन का एरर होगा 128 साल के स्पैन में, जो लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग देखें तो लगभग 400 साल में 3 दिन का डिफरेंस आएगा। 400 साल में लगभग 3 दिन का डिफरेंस आएगा और हर 400 साल में 3 दिन जो है आपके बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से हर 400 साल में ऐसा होगा। तो अब ये चीज अगर बढ़ती चली जाएगी, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो अब कैलकुलेशन कैसे किया जाए या किस तरह से किया जाए। तो ग्रिगोरी ने क्या किया, ग्रिगोरी जो थे, पोप ग्रिगोरी, इन्होंने कब इंप्लीमेंटेशन किया, 1582 में ग्रीस में इन्होंने जो है आपके एक तरह से इसको इंप्लीमेंट किया। कब किया, इन्होंने क्या किया, अक्टूबर महीने में, अक्टूबर में इन्होंने इंप्लीमेंट किया। अब देखिए बहुत चौंकाने वाली बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब जूलियन कैलेंडर से, अब जूलियन कैलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट है ग्रिगोरियन, तो ग्रिगोरियन ने यह कहा कि जूलियन कैलेंडर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिगोरी जो थे वे खुद राजा थे। तो उन्होंने कहा मेरे कैलेंडर को फॉलो करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मेरे कैलेंडर को फॉलो करो, जूलियस सीजर के कैलेंडर को हटा दो क्योंकि मेरा ज्यादा एक्यूरेट है। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि 1582 तक देखा गया कि कितने दिन बढ़ चुके थे, जो डिफरेंस आ रहा था दिन का वो लगभग आ रहा था 11 दिन का, 11 डेज का डिफरेंस हो गया था। यहां पर 11 दिन का लगभग डिफरेंस हो चुका था कैलकुलेशन से। और ये 11 दिन का कंपनसेशन कैसे किया जाए, तो
क्या किया ग्रिगोरी ने कि 4 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट डेट 15 अक्टूबर आ गई। 4 अक्टूबर थर्सडे था। अगर 1582 के कैलेंडर में अगर आप देखेंगे, लोग रात में 4 अक्टूबर के सोए और अगले दिन जब उठे तो तारीख क्या थी? 15 अक्टूबर था, फ्राइडे। इसका मतलब कि 20 से ये 11 दिन गायब हो गया, 11 दिन ऐड कर दिया गया। तो जहां जहां जूलियन कैलेंडर से आपको ये चेंज करना पड़ेगा ग्रिगोरी कैलेंडर में, वहां वहां आपको ये डिफरेंस, जितने दिन का डिफरेंस आ रहा है उतने दिन के डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि ग्रीस में, यूनान में आपके अक्टूबर 1582 में इसको जो है आपके इंप्लीमेंट किया गया, तो 4 अक्टूबर को लोग सोए, 15 अक्टूबर को जागे। दिन में आप देखेंगे जो डे था वो नहीं बदला, थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आया, थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आना था, क्योंकि अब आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा। लेकिन जो तारीख थी वो बदल गई, वो 11 दिन बढ़ गए। उसी तरह जब 1752 में जितने ब्रिटिश एम्पायर थे, इवन हम लोगों के यहां भी, इंडिया में भी जितने ब्रिटिश एम्पायर थे, उन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया। जहां जहां ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने जब ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया तो वो कब अपनाया? 1752 में। और 1752 तक आते आते 12 दिन का डिफरेंस हो चुका था, एक दिन और बढ़ गया था। तो 1752 तक आके 12 दिन का डिफरेंस और बढ़ गया। तो जिस जिस कंट्री ने, जैसे ब्रिटिश एम्पायर जहां जहां था, उसने जब जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर में आए तो उसने क्या किया? 12 दिन ऐड किया। तो ये कब हुआ? ये कैलेंडर में क्या हुआ? ये 2 सितंबर को ऐड किया गया, 2 सितंबर से 14 सितंबर डायरेक्ट डेट हो गई, जबकि दिन में कोई चेंज नहीं आया। वेंसडे से थर्सडे हुआ, इसका मतलब वेंसडे को लोग सोए, 2 तारीख की रात थी, सितंबर था, 2 सितंबर वेंसडे था, रात को सोए, अगले दिन जब उठे तो 14 सितंबर थी और दिन कौन सा था? थर्सडे था। चौंकाने वाली बात है ना, 12 दिन बीच से गायब हो गए 1752 में। तो 1752 में जब इवन हम लोगों के यहां इंडिया में भी यही चीज, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था, अंग्रेज जो है आपके एक तरह से जहां जहां थे, तो या जहां जहां नहीं भी थे, जहां जहां उनका प्रभाव था, उन सभी जगहों पर जो है उन्होंने चेंजेस लाए। और ब्रिटिशर्स जितने भी एम्पायर थे, उन सब जगह पर चेंजेस इसी तरह से लाए गए। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहां आए तो जो उनका कैलेंडर चल रहा था वही कैलेंडर यहां आ गया, लोग उसी को फॉलो करने लगे। फिर तो पहले क्योंकि कैलेंडर हुआ नहीं करता था, लोग जो है अपने अनुसार धार्मिक कैलेंडर बनाते थे, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार से या हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार से लोग चला करते थे। तो इन सब, ना तो जूलियन कैलेंडर को कोई जानता था, ना ग्रिगोरी कैलेंडर को जानता था। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर तब आया जब आपके अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो इसी को ला करके इन्होंने यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो जब पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, वर्ल्ड में जहां जहां ब्रिटिशर्स का रूल था, वहां वहां जो है आपके एक तरह से 2 सितंबर को लागू किया गया रात में। ये कहा गया कि 2 सितंबर आज है, आज से जूलियन कैलेंडर खत्म, कल से ग्रिगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। और ग्रिगोरी ने जब ये इंप्लीमेंट किया था, एक और देखिए बहुत बढ़िया बात, कि ग्रिगोरी ने जब ये अक्टूबर में इंप्लीमेंट किया तो ग्रिगोरी ने ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब होता क्या था कि जूलियन जो है आपके रोमुलस से लेकर के जूलियस सीजर तक जितने भी आपके राजा हुए, उन सब में क्या परंपरा थी? उन सब में ये परंपरा थी कि जो भी आपके स्टार्टिंग के डेज हुआ करते थे, जैसे आप देखते थे जो स्टार्टिंग के डेज हुआ करते थे या दिन की जो शुरुआत हुआ करती थी, अब क्योंकि पहला महीना जो था वो गॉड ऑफ वॉर को समर्पित, मतलब पहले गॉड ऑफ वॉर को एकदम जो है आपके उनकी पूजा वूजा कर ली जाती थी, उनको शांत कर दिया जाता था, उनसे सबको डर लगता था, इसलिए पहले उनका काम खत्म करके अब यहां से एंजॉयमेंट यहां से शुरू होता था। इसलिए इन लोग ये मानते थे कि साल की शुरुआत, न्यू ईयर जो स्टार्ट होगा वो यहां से होगा। इसलिए जो रोमन अंपायर था, रोमन अंपायर न्यू ईयर का
जाता था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाया जाता था। तो 1 अप्रैल को, अप्रैल से जब आपके स्प्रिंग सीजन शुरू होता था, खुशहाली शुरू होती थी, अच्छा मौसम शुरू होता था, यहीं से इन लोग मनाते थे। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता था। जब ग्रिगोरी आए तो ग्रिगोरी ने क्या किया, तो अब जब रोमन जो है आपके एक तरह से मना रहे हैं न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। अब जब ग्रिगोरी आए, इन्होंने कहा कि जो महीने की शुरुआत है वो कहां से हो रही है, जनवरी से हो रही है। तो अगर जनवरी से हो रही है तो न्यू ईयर कब से शुरू होना चाहिए, 1 जनवरी से। तो जब ग्रिगोरियन कैलेंडर आपके जो है 1582 में आपके लागू हुआ, तो अब जब 1583 आया तो 1583 में 1 जनवरी को पहला साल मनाया गया, फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन हुआ। तो न्यू ईयर का जो पहला साल का जो सेलिब्रेशन था वो कब हुआ, 1583 1 जनवरी को। लेकिन क्योंकि जो रोमन अंपायर था वो आदी था 1 अप्रैल को जो है मनाने का, तो इसलिए अब ग्रिगोरियन जो कैलेंडर था, जो ग्रिगोरी जब आए, तो क्योंकि पहले परंपरा पुराने लोग थे उनके ऊपर, अब क्योंकि ग्रिगोरी राज्य कर रहे थे, तो अब हुआ क्या कि जो ग्रिगोरी थे वो भी प्रभावित थे, क्योंकि ग्रिगोरी जो थे वो ग्रीस के थे, यूनान। तो यूनान में भी वही परंपरा चल रही थी जो रोम में चल रही थी। तो रोम की जो जो जितनी भी चीजें बनाई गई वो सब यूनान में चल रही थी। तो यूनान वासी भी वही रोमन को फॉलो कर रहे थे, और रोमन क्या कह रहे थे कि न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाते थे, तो यूनान वासी भी मनाने लगे 1 अप्रैल को। तो जब अब ग्रिगोरी ने इस कैलेंडर को लागू किया 1582 अक्टूबर में, तो इन्होंने 1583 1 जनवरी को कहा अब साल शुरू हुआ। तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन यहां पे शुरू हुआ। लेकिन लोग क्योंकि पहले से परंपरागत रूप से जो आपके ट्रेडिशनल वे से मनाते चले आ रहे थे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को भी मनाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने 1 अप्रैल को मनाया, कुछ लोगों ने 1 जनवरी को मनाया। अब ग्रिगोरी ने यह देखा कि जो 1 अप्रैल वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, इसका मतलब पुराने ट्रेडिशन पे लोग ज्यादा हैं, और 1 जनवरी को नहीं मना रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 1584 से 1584 से कहा कि न्यू ईयर जो होगा वो 1 जनवरी से मनाया जाएगा। और जो लोग हमारे साम्राज्य में 1 अप्रैल को मनाएंगे उनको बेवकूफ कहा जाएगा, फुलिश कहा जाएगा। इसीलिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहीं से आया। तो ग्रिगोरी ने यह कहा कि जो लोग 1 अप्रैल को न्यू ईयर मना रहे हैं वो बेवकूफ हैं, वो फुलिश हैं, आज फुलिश डे है, तो इन लोग फुलिश डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तब से अप्रैल फूल वाला कॉन्सेप्ट आया और 1 अप्रैल को जो है आपके अप्रैल फूल मनाया जाने लगा। तो नॉर्मली क्या है कि ये 1584 से के बाद से 1584 के बाद से 1 अप्रैल को क्या कहा जाने लगा, फूल्स डे। जो बेवकूफ हैं वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर तो निकल गया 1 जनवरी को, तो क्योंकि 1583 में इन्होंने पहली बार कहा था कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करिए, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, इसलिए जो है आपके ये हुआ। और अब जैसे जैसे समय जा रहा है, अब ये 1752 की बात है, 1900 में आकर के 1901 से लेकर के अब 1901 से 1900 से लेकर के अब जो लोग अपने यहां जूलियन कैलेंडर को अगर कन्वर्ट करें, अगर मान लीजिए कहीं जूलियन कैलेंडर चल रहा है और वो जो है कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 1900 के बाद ये क्या हो गया, 13 दिन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, 13 डेज ऐड करना पड़ेगा, 13 दिन ये ऐड करेंगे। और जो आपके एक तरह से 13 दिन ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद 14 मार्च 2100 को, 14 मार्च 2100 तक, इस टाइम तक 13 दिन चलेगा।
और 14 मार्च 2100 के बाद अगर कोई जो है आपके ऐड करेगा उसको 14 दिन ऐड करने पड़ेंगे, 14 डेज ऐड करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, इस तरह से ये डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। और क्योंकि ना तो ग्रिगोरी और ना ही जूलियन दोनों कैलेंडर एक्यूरेट नहीं थे, हम तो अपने जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम से ज्यादा हम लोग जो है वो कर रहे हैं ना, एक्चुअल जो टाइम है उससे ज्यादा ये भी है, उससे ज्यादा ये भी है, इसके मतलब दोनों आगे निकले जा रहे हैं। तो इन दोनों ने कंपनसेट करने के लिए क्या किया, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो बनाया। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, हर चौथे साल एक दिन ऐड करेंगे। लेकिन और ऐसी कंडीशन में यहां पर जो अंतर आ रहा था वो आ रहा था एक साल में अंतर क्या आ रहा था, 128 साल में एक दिन का अंतर था। तो ग्रिगोरी ने क्या किया और एक्यूरेट कर दिया। एक्यूरेट क्या कर दिया कि लीप ईयर मनाया जरूर जाएगा, हर 4 से डिवाइड होने वाला मंथ लीप ईयर नहीं मनाया जाएगा। जो सेंचुरीज होंगी उनमें से 4 सेंचुरीज जो रेगुलर होंगी उसमें से 3 सेंचुरी पर नहीं मनाया जाएगा। 4 रेगुलर सेंचुरीज में से 3 सेंचुरी पर लीप ईयर नहीं मनाएंगे, मतलब 3 दिन और घटा देंगे। तो 3 दिन अगर हम घटा देंगे 400 वर्षों में, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप एरर को कम कर देंगे, क्योंकि 400 साल में 3 दिन का अंतर आ रहा था। तो इसलिए 1700 ईयर 1700 में ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन 28 की फरवरी थी, लीप ईयर नहीं मनाया गया। 1800 1800 जो ईयर था 1800 ईयर, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी लीप ईयर बनाना चाहिए था, नहीं हुआ। 1900 ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं मनाया गया लीप ईयर। और 2000 सन 2000 में लीप ईयर मनाया गया। तो देखिए सेंचुरीज वाले जो समय है, इन 400 साल में 4 दिन बढ़ता, लेकिन हर 400 साल में कितने दिन का अंतर आ रहा है, 3 दिन का लगभग अंतर आ रहा है। तो इसीलिए वजह से ये 3 दिन का जो अंतर आ रहा है वो यहां पर नलीफाई कर दिया गया। नलीफाई करने का मतलब कि अगर 4 रेगुलर सेंचुरीज हैं उसमें एक सेंचुरी में खाली लीप ईयर होगा, बाकी नहीं होगा। इसी तरह से 2100 में लीप ईयर नहीं होगा, 2200 में लीप ईयर नहीं होगा, 2300 में लीप ईयर नहीं होगा, 2400 में लीप ईयर होगा। और ऐसा करने से फायदा क्या मिला, फायदा यह मिला कि जो एरर आ रही है 128 सालों में एक दिन की, वो एरर अब कब आएगी, अब 3300 सालों में एक दिन की आएगी केवल। देख रहे हैं कितना कम एरर हो गई, 128 साल में एक दिन की एरर आती। अब ऐसा करने से 3 दिन क्योंकि हमने कम कर दिया, अब एरर बहुत कम हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। 3300 साल में एक दिन की एरर आएगी अब। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो था, जो हम लोग ने एक्सेप्ट किया, उसमें बहुत सारी चीज प्लस थी जो कि जूलियन कैलेंडर में नहीं थी। जैसे जूलियन कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते तो बहुत सारी चीजों का एरर होता। यही सब जो आपके फैक्ट्स होते हैं, अब जैसे यही सब चीजें हैं, ये चीज जो है एक्चुअल में हुई है लोगों के साथ। जैसे 4 अक्टूबर को लोग सोए, 15 अक्टूबर को जाग गए, मतलब नेक्स्ट डे क्या है, 5 अक्टूबर आया ही नहीं, 6 अक्टूबर नहीं आया, 7 अक्टूबर नहीं आया, डेट बदल गई, 15 अक्टूबर आ गया और जो है आपके डे वही था। तो ये जो है आपके एक तरह से कैलेंडर का कॉन्सेप्ट होता है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो आपके जो डेज थे, अब देखिए फरवरी को 28 दिया गया था, तो क्योंकि 29 और 28 में बांटा गया, 29 में तो चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट डे हो गया था। तो जूलियन ने क्या किया था, तो जूलियन कैलेंडर ने क्या किया था, उसमें एक दिन बढ़ाया था और फिर आपके एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था इन 3 महीनों में। तो यहां तो बढ़ गया,
लेकिन फरवरी 28 की 28 ही रही। इसलिए शुरू से फरवरी 28 की चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी और महीनों में आपके चेंजेस आते चले गए। यही आज हमारा टॉपिक था, यही जो है बताने का कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको अगर मान लीजिए एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में 3 बार में वीडियो देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, जबकि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, सारी चीज हमने करके आपको दिखाई इसीलिए। तो ये क्या है, ये 1 दिन 2 दिन का बात नहीं है, बल्कि एक लंबे समय अवधि की बात है, और एक लंबे टाइम में ये जो है आपके चेंजेस आए, और ये चेंजेस जो आए ये सभी जगह पर लागू हुए, सभी जगह पर इंप्लीमेंट हुए, और आज पूरे वर्ल्ड में जो है आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है। लेकिन आज भी अगर हम ये कहें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर तो ठीक है, लेकिन आज भी कहा जाता है रोम का कुछ पार्ट ऐसे हैं, जो प्राचीन रोम के पार्ट हैं, वो आज भी जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करने का मतलब दुनिया के तारीख से वो आज के समय 13 दिन पीछे हैं। आज अगर 20 तारीख है, तो आज अगर 20 तारीख है तो उनके यहां 7 तारीख होगी। आज 13 दिन वो पीछे अभी भी चल रहे हैं जूलियन कैलेंडर के अनुसार। तो जूलियन कैलेंडर जो है आपके एक तरह से अगर ये कहा जाए तो ये आपके 13 दिन का डिफरेंस इस समय चल रहा है, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके दिन का जो है आपकी अवधि बढ़ती जाती है। 14 जो है आपके 14 मार्च 2100 को आकर के वो जो 13 दिन की डिफरेंस चल रहा है वो 14 दिन के डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी मंथ के बनने की। मंथ 1-2 दिन में नहीं बने, मंथ बने, फिर उसके बाद फरवरी 28 की हुई। ये सब क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज आपके एग्जाम में आने वाली है, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये प्रश्न पूछते हैं जब हम पढ़ाते हैं कि सर फरवरी 28 की क्यों है, सर फरवरी 28 की क्यों है। तो क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उनको परेशान करते हैं। क्योंकि तुम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अपने सर से पूछो तो पता नहीं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके पूछते रहते हैं कि हाँ सर ज्योग्राफी से इसका संबंध है, आप जो है फरवरी 28 की क्यों है ये बताइए। तो इसलिए ये आपके टॉपिक बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। थैंक यू।